दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वे सब पूरी हो चुकी हैं और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी तामीर कर दिया जाए कि जिसे बनाने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल मतलब हैकल सुलेमानी को तामीर कर दें। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया तो यही इजरायली बच बचा कर एक नाव पर सवार हुए और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त जब सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर वहां के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने आए हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाला है। दोस्तों, इमाम मेहदी के ज़ुहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबों और हालात पर गौर करें और अपने बड़े उलमा व इकराम की माने तो शायद इन 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों बाद इमाम मेहदी भी मुसलमानों के सामने ज़ाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशों ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में से 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्द को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें बचेंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान के काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला और उसकी माँ का नाम आमिना होगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर की क़यादत करेगा। तुम उसका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, ये इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनार पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहदी हूँ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक एक सिफत बयान कर दी कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमा इकराम इमाम मेहदी को ढूंढने निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा का तवाफ कर रहे होंगे
اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا پر کھانا پانی اکیلے اپنے کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک و پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں۔ دوستوں، دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس طرح پورے 40 سال تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا اور یہودی اس کی قیادت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم ڈھائیں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گے کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 سے 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ 1 بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا اور ہر طرف پھل و کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستوں، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہودی جس دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ دوستوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔